हेलो माय डियर फ्रेंड आज हम ऑडियो में MP3 के रूप में सेट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट विजयनगर साम्राज्य के कुछ टॉपिक पे ध्यान खींचेंगे। आप कानों में लीड लगाकर इसे सुन सकते हैं और एग्ज़ाम के वक्त आपको ये बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपका प्यार मोहब्बत मिला तो MP3 के रूप में हम ऑडियो को आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडार तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश एवं आरावीडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नहर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबटेर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाट्य सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुंग नरसिंह विजयनगर में दूसरे राजवंश यानी सालुब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलुब वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महामात्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नगर नामक नगर नए हाजरा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राजसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर,
अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग थर्ड था। अराविडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्रम घटते हुए इस प्रकार है: प्रांत, मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 ग्राम का समूह और ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो आमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगार कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में जो विवरण है वो इस प्रकार है: निकोलो कॉन्टी इटली से आया था 1420 ईस्वी देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज़ाक जो फारस से आया था 1442 ईस्वी देवराय सेकंड के शासनकाल में। नुनीज जो पुर्तगाली था 1535 ईस्वी अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाली था 1515 ईस्वी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली था 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कर्लिक नामक अयंगार के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से यानी टैक्स से मुक्त रहते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोगड़े यानी युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटगी यानी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्चाधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था।
विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ा थी तथा बहमनी राज की मुद्रा होड़ थी। उम्मीद करता हूँ ये ऑडियो MP3 आप लोगों को पसंद आई होगी। फ्रेंड, अगर आपको पसंद आई, आपका प्यार मोहब्बत मिला, तो हम इस तरह से वीडियो आपके टॉपिक वाइज बनाकर देते रहेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी होती रहेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।